आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बारबिटूरेट्स। बेसिकली बारबिटूरेट्स में क्या आता है, फिनोबार्बिटॉल आता है और पेंटोबार्बिटॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है देखें, इसका मैकेनिज्म समझिए। ये जो आपके फिनोबार्बिटॉल्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके जो ये गाबा एगोनिस्ट है। ये बेसिकली गाबा जो होता है, जिसे गाबा को क्या बोलते हैं हम, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड होता है, उसके जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। तो बेसिकली ये गाबा गाबा ए के रिसेप्टर्स हैं, इसको इसको फैसिलिटेट करता है, जिसमें क्या होता है ये आपके जो क्लोराइड चैनल है ज्यादा ओपन होते हैं। जब ये क्लोराइड ज्यादा ओपन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी जो डीपोलराइजेशन हो रही होती है नॉर्मल, उसको डिक्रीज कर देते हैं, इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो न्यूरॉन्स का जो फायरिंग रेट है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, और इसी तरह आपके जो सीजर हैं वो सेटल हो जाते हैं। ये था इसका मैकेनिज्म एक्शन। अब देखिए इसमें लिखा ये फैसिलिटेट गाबा एक रिसेप्टर को करता है, जो क्या करता है, आपके जो क्लोराइड के चैनल्स हैं उनकी ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर देता है ओपनिंग की, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्या वो डीपोलराइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं, डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से न्यूरॉन की फायरिंग रेट डिक्रीज हो जाएगी। अब उसने लिखा हुआ निमोनिक बारबिटूरेट्स। डू का मतलब क्या होता है, ये ड्यूरेशन को, क्लोराइड चैनल्स की ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा क्लोराइड जाएंगे और डीपोलराइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फायरिंग रेट न्यूरॉन्स का भी डिक्रीज हो जाएगा। अब उसने बोला ये सिडेटिव हम यूज करते हैं एज अ क्लिनिकल, इसका यूज क्या है, सिडेटिव फॉर एंजाइटी। इसे एंजाइटी के लिए एज अ सिडेटिव यूज करते हैं, और उसके अलावा एंजाइटी के साथ साथ क्या करवाते हैं, या इसमें एजिटेशन के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, इसको हिप्नोटिक यूज करते हैं एज अ हिप्नोटिक टू इंड्यूस स्लीप, ताकि पेशेंट सो जाए। उसके अलावा हम सीजर में यूज करते हैं। सीजर में यूज करने का मकसद ये होता है एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और फायरिंग रेट न्यूरॉन्स की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसको एज अ इंसोमिया में भी यूज करते हैं। इंसोमिया में यूज वही मैंने बताया, इस वजह से यूज करते हैं, एज अ हिप्नोटिक यूज करते हैं टू इंड्यूस स्लीप। ये आपका इंसोमिया में आ गया। उसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट इसके फटाइल होते हैं। फटाइल का मतलब क्या, इससे डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर की क्या करवाता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर की डिप्रेशन करवा देता है। और इसके अलावा क्या होता है, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी भी डिप्रेशन करवा सकता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन मजीद बढ़ जाएगी अगर पेशेंट ने इसके साथ अल्कोहल को कंजप्शन उसकी की हुई है। कैन बी एग्जर्बेटेड बाय अल्कोहल यूज। अगर अल्कोहलिक पेशेंट उसने अल्कोहल को अपने बारबिटूरेट्स फिनोबार्बिटोल को अपने अल्कोहल के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, आपका सीएनएस डिप्रेशन होगी तो उसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, ड्रोजीनेस फील करेगा, ड्रोजीनेस, डिजीनेस, और उसकी जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी, इंपेयर्ड हो जाएगी, सही से सोच नहीं पाएगा। और इसका जो एडवर्स फैक्टर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एक पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म से फिनोबार्बिटोल ले रहा है तो क्या होगा, उसको नॉर्मल लाइफ में उस पर डिपेंड कर देगा। ठीक है, डिपेंड क्या कर देगा, उसको नॉर्मल फिनोबार्बिटोल चाहिए होगा अपनी नॉर्मल दिन में एक्टिविटी करने के लिए, इसकी वजह से वो डिपेंडेंस होता है, इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है इसका, जो क्या कहता है आपका साइटोक्रोम P45 को इंड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्मल क्या करेगा, इसकी दूसरी मेडिकेशन जो होंगी उसके साथ इसका क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है आपके रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स को। अगर फिनोबार्बिटोल या बारबिटूरेट्स की ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज को ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम स्पोर्टिव केयर यूज करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए हमें असिस्ट रेस्पिरेशन के लिए हमें फॉर एग्जांपल CPAP वगैरह चाहिए होता है, या हमें ऑक्सीजन की सपोर्ट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या कहता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन करवा देता है। इसके अलावा हमने पेशेंट का अगर इसकी ओवरडोज हो गई है उसका बीपी मेंटेन करना होता है, क्योंकि यह बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की भी डिप्रेशन करवा देता है, क्योंकि इसकी हाई डोज क्या होती है, फेटाइल हो सकती है। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट किस में होता है, पोरफायरिया में होता है, जो मैंने आपको हेमाटोलॉजी में एक डिजीज बताई हुई है, डिटेल में बताया हुआ। पोरफायरिया बेसिकली क्या होता है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, आपका रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें आपका स्किन और आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है।